इस वीडियो में 7.2 करने वाले हैं और 7.2 का थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा और आप एक बुक रख लीजिएगा जिससे कि पता चले ये क्या है। इसमें कह रहे हैं टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन द योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल्स। ठीक है, शेप्ड में दिया है स्कूल्स में और ग्राउंड ABC, यहाँ पर हमने लिखा नहीं पूरा तो फिर हम लिख दे रहे हैं AB और यहाँ पर क्या दे रहा है C और ये हमारा D। उसके बाद क्या कह रहा है कि लाइन हैव बीन ड्रॉन विद द चॉक और ये चॉक से ड्रॉन किया गया। ठीक है, चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ द 1 मीटर ईच, यानी यहाँ से सब कितने 1 मीटर का है सब, यानी यहाँ तक 1 मीटर का। उसके बाद क्या है कि और इधर भी क्या है 1 मीटर का, सब इधर भी 1 मीटर का, यहाँ 1 मीटर का, लेकिन ये कहाँ तक है कितना है तो ये दिया है कि 100 फ्लावर्स पॉट। ठीक है, 100 फ्लावर्स पॉट हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ द 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंसेज होगा कितना होगा, सबका 1 है, सबका कहाँ तक है 100 मीटर है। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है, पूछ तो अभी बहुत कुछ रहा है इसमें, देखते हैं 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलॉन्ग AD, A से D ऊपर गया है हमारा। एज सोन इन फिगर से जो आपके पास बुक होगा आप देख लोगे, उसमें कह रहा है कि निहारिका रन्स 1/4। ठीक है, निहारिका यहाँ पर एक लड़की है जो निहारिका, ठीक, वो कितना रन कर रही है तो 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। अब पूरा जितना ये है उसका कितना है रन कर रही है 1/4। तो अब थोड़ा यहाँ से हम लोग रुक जाते हैं और यहीं से, और किस लाइन पर है ऑन सेकेंड। ठीक है, ऑन द सेकेंड लाइन द एंड पोस्टेड अ ग्रीन फ्लैग। तब क्या लिखेंगे यहाँ पर आपके पास बुक होगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ क्या निहारिका पोस्टेड, कौन सा फ्लैग था ग्रीन फ्लैग। तो अब कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग क्या लिखते हैं x, जहां पर ये जा रही है तो सेकेंड लाइन पर है तो सेकेंड लिखेंगे, और ये यहाँ पहुंची तो किसके, तो सेकेंड लाइन पर है क्या सेकेंड हो जाएगा, और ये 1/4 रन कर रही है किसका पूरे AD का तो 100 हो जाएगा। तो इसका जो मिल गया हमें कोऑर्डिनेट ये हो जाए कितना, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 25, ये 25। ठीक, ये हमारा मिल गया। आपको और ज़्यादा नहीं लिखना है, बस इतना ही लिखना है, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ निहारिका द पोस्टेड ग्रीन फ्लैग 10। उसके बाद हमें कहा जाए, एक है प्रीत। ठीक है, प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD। अब ये जो है ना इसको प्रीत मान लेते हैं और ये डिस्टेंस पूरे AD जो हमारे AD है इसका 1/5 रन करती है। तो और ये किस पर है तो 8 पर है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी होगा आपका द AD ऑन द 8th लाइन। ओके, 8th स्पेलिंग दे दिया ना कि इसमें नंबर दे दिया, तो उससे डरने वाली बात नहीं। यहाँ पर क्या करेंगे, दी कोऑर्डिनेट ऑफ किसका प्रीत का पोस्टेड, कौन सा फ्लैग लिए हैं रेड फ्लैग। तो 8 नंबर पे है तो 8 लिख देंगे। ठीक है, 8 नंबर पे है तो 8, और कितना रन किए हैं अभी 1/5 किसका AD का, ए से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, तो दूसरा हमारा क्या मिल गया 20। ठीक है, यहाँ तक हमें हो गया। उसके बाद क्या करें, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स, बस यहाँ तक हमें ये, तो हम यहाँ से निकाल देंगे इसके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है कितना है, यहाँ से जो दो है, एक तो हमारी निहारिका एक प्रीत, दोनों के बीच का डिस्टेंस है बताना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, द डिस्टेंस ऑफ
किसका, बोथ फ्लैग। तो क्या हो जाएगा, यानी कि NP। तो यहां पर लिखेंगे हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर अब x2 का काम कौन करेगा, यहाँ 8, तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये 2 यहाँ से ले लेंगे, प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, वो भी माइनस का होगा। तो आगे जब लिखेंगे डिस्टेंस इसका, डिस्टेंस ऑफ NP, तो लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ D ऑफ NP। तो कितना हो जाएगा, ये 36 प्लस 25 कितना हो गया यहाँ पर 1 और ये 6, तो इतने यूनिट्स हो सके, यानी दोनों का डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा। इसके बाद हम इससे पूछ रहे हैं क्या, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स इफ द रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे। एग्जैक्टली हाफ वे मतलब क्या, ये लोग जो है ना, इन दोनों का जो डिस्टेंस है उसके बीच में कहीं पर होंगे। हाफ वे दे दिया, इतना हमें कंफर्म कर दिया गया है कि हाफ है, तो हमने क्या किया, लेट क्या एक पॉइंट है। अब यहाँ से हम इसको रफ कर देते हैं, ये तो हो गया, ज्यादा नहीं लिखना क्योंकि जो लिखने वाला होता है ना बहुत ज्यादा, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं क्या लिखे क्या नहीं। तो हमारा ये हो गया, और हमें पॉइंट्स की जरूरत होगी, पॉइंट्स हम यहाँ पर अब लिख देंगे जो हमें पॉइंट्स चाहिए था। तो हमारा जो n का था वो कितना था, ये 2, ये 2 ये था, और यहाँ पर 20, और p का हमारा कितना था, p हो गया था यहाँ पर 25 था, यहाँ पर 8 और ये 20। इस पॉइंट के लिए हमारा ये, और इस पॉइंट के लिए, तो हमने क्या कर दिया, लेट दी पॉइंट, इसके लिए तो रश्मि x, y, ठीक। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट हमें निकालना है, कौन सा, मिड वैल्यू। तो क्या करेंगे, यहाँ से हमें ये लेना होगा कि यहाँ से हम ले लेंगे, तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड वैल्यू, मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड ऑफ r x, y इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, और ये y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, इतना हमें करना है कि हमने क्या किया, तो इसमें हमने ये लिखा कि कोऑर्डिनेट ऑफ अ मिड ऑफ r हमारा क्या है, रश्मि होगी, तो रश्मि का ये कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर हम रख देंगे इसकी वैल्यू। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ये वैल्यू x और x2, तो 2 प्लस 8/2 और 25 प्लस 20/2 कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा चलो हम पहले लिख देते हैं, यहाँ पर 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 45 2। अब क्या हो जाएगा, इसके आगे लिख देंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 22/5। तो अब ये जो रश्मि है किस लाइन पर होगी, तो रश्मि 5th लाइन पर होगी। रश्मि कहाँ पर होगी, 5th लाइन पर होगी। और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, जहाँ पर पोस्ट है, मतलब कि पोस्ट कर दी है अपनी, पोस्टेड द फ्लैग, कौन सा, तो ब्लू फ्लैग पोस्ट किया है, तो उसका डिस्टेंस हो जाएगा हमारा डिस्टेंस ऑफ द कौन सा, रश्मि फ्लैग। क्या हो जाएगा इसका, लाइन ऑफ रश्मि इक्वल्स टू 5th, और डिस्टेंस ऑफ रश्मि पोस्टेड फ्लैग, तो 22/5 मीटर।
ये इतना आपका आंसर हो गया। ज़्यादा आपको लिखना है, ये भी नहीं आ रहा तो कोई नहीं, बस इतना लिख दो, इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखना है। अब इसके बाद हम लोग करते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन हम करेंगे। फोर्थ में पूछा जो है वही करना है और कुछ नहीं। तो फाइंड द रेशियो, रेशियो फाइंड करना। और रेशियो वाला फॉर्मूला आपको पता है, M1 M2 में लगाना है और कोई नहीं। तो रेशियो फाइंड करना है और लाइन सेगमेंट में दिया है। ठीक, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। तो पहले आप क्या करोगे कि लाइन सेगमेंट जो है ऐसे है, आपके पास क्या दिया है। अब लाइन सेगमेंट कौन कौन सा हो सकता है, डिवाइड कौन कर रहा है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि ज्वाइनिंग हमारा ये दो लाइन करेंगे, ये दोनों पॉइंट हमारा ज्वाइन कर रही है और डिवाइड कर रही है। तो इसको हम क्या करते हैं, ये पॉइंट हमारा ए हो जाएगा और ये पॉइंट हमारा बी। इस पॉइंट के लिए -3, 10 और इस पॉइंट के लिए माइनस का वो ये 8 हो जाएगा और ये -8। ठीक है, और ये कहीं पर पता नहीं है कि एग्जैक्टली कहाँ पर है, लेकिन हमने क्या पॉइंट ले लिया और इसका नाम दे दिया सी। और ये -1 और ये 6 है। तो हम लोग क्या करें यहाँ पर, ये तो बी हो गया। तो लेट द रेशियो ओके बी M1 M2 इक्वल्स टू के, और आगे पीछे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप ऐसे भी ले, तो डरने वाली बात नहीं कि इसका वैल्यू नहीं आएगा, वैल्यू आएगा ही। ठीक है, क्या लेना है कि चाहे जैसे भी करो। तो अब हमारा अब ज्वाइनिंग पॉइंट्स कौन से है, तो ज्वाइनिंग पॉइंट्स हमारे ये है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग है ना। हाँ देखो, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ये के और ये ज्वाइनिंग पॉइंट्स हो गए। तो ज्वाइनिंग पॉइंट्स पे हम ले लेंगे यहाँ पर, तो कौन कौन सा सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स, ये लिख दो। हाँ बस इतना ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ज्वाइनिंग पॉइंट्स लिखते हैं, ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए -3, 10 एंड बी 6, 8। ठीक है, और एंड डिवाइडिंग पॉइंट, डिवाइडिंग पॉइंट्स में हमारे कौन सा हो जाएगा, सी और ये -1 और ये 6, ये है इतना दिए। अब बस अब रख दो यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर सेक्शनल फॉर्मूला लगाओगे। ठीक, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है, तो हम जिस पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं यानी सी पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं, तो सी को हमने क्या मतलब कि जब नहीं होता है तब हम एक्स और वाई 1 मान लेते हैं, और उस कंडीशन में क्या होता है, x1 यहाँ पर होता है M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा यहाँ पर M1 हो जाएगा y2 प्लस M2 y2 अपॉन M1 प्लस M2। ये हो गया हमारा। ठीक है, इतना हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। हम क्या लिए हैं यहाँ पर, तो सेक्शनल क्या हो जाएगा ये, तो हम यहाँ इसके लिए पॉइंट ले लेंगे क्या, माइनस का 1 और ये 6, ये हो गया इज इक्वल्स टू। यहाँ पर अब M1 का वर्क क्या कौन करेगा, कि इंटू x2 का वर्क कौन करेगा, ये 6 प्लस M2 का वर्क कौन करेगा 1 इंटू, और ये हमारा कौन x1, तो ये हो जाएगा 3 माइनस का
अपॉन के प्लस वन कॉमा, फिर क्या करोगे यहाँ पर m1 का वर्क काउंट कर रहे हैं यहाँ पर के इन टू y2 का वर्क काउंट कर रहा है माइनस का एट प्लस, ठीक है m2 की वैल्यू हो जाएगी 1 और y2 की वैल्यू यहाँ पर ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 1 है तो यहाँ m2 है, यहाँ y2 है तो यहाँ पर y1 हो जाएगा, तो y1 का हमारा वैल्यू हो जाएगा 10 अपॉन के प्लस वन। ओके, अब ये क्या करें कंपेयर कर दें, तो माइनस का 1 इज इक्वल टू 6k माइनस 3 अपॉन के प्लस वन, ये इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा k प्लस वन इज इक्वल टू 6k माइनस 3। आगे करते हैं इसके, तो माइनस का k माइनस 1 6k और ये k इधर लेकर आए और ये इधर, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 3 6 और ये प्लस का k। अब क्या हो गया यहाँ पर, तो इसको माइनस कर देंगे 2 हो जाएगा यहाँ पर और ये 7k हो जाएगा, तो 2/7, ठीक है। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमारा जो वैल्यू होगा क्या रखेंगे यहाँ पर रख देंगे, तो हमारा जो m1 और m2 की वैल्यू आएगी क्या है k इज टू 1 है, यहाँ पर k की वैल्यू रखेंगे तो 2/7 है इज टू 1, तो क्या आएगा ये इधर चला जाएगा ना, जो होता है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। या आप इसे इधर कर दो तो कितना हो जाएगा m1 इज टू m2 इज इक्वल टू 2 इज टू 7, ये हो गया आपका आंसर। हमसे यही पूछ रहा था और y निकालने की कोई जरूरत ही नहीं कि आप इसको भी निकालो, k ही लाना है ना, और तो इसमें कुछ करना नहीं, ड्रामा तो करना नहीं कि और सारा चीज हम ड्रामा करते रहे और जितना ड्रामा हो सके करें, नहीं ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है, बस जो चाहिए वही लाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन करने वाले, फिफ्थ नंबर में आपके पास ये है फाइंड द रेशियो, और रेशियो इसमें भी फाइंड करना। रेशियो फाइंड करने के लिए क्या आएगा, तो आपको हमेशा याद रखना है कि m1 और m2 में फाइंड करना है, उसके बाद हमें वही फॉर्मूला लगाना है, सेक्शनल फॉर्मूला आपको लगा देना है और कुछ नहीं करना है। तो आपके पास क्या है, द फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग, ये हमें पॉइंट दे दिए हैं, कौन कौन सा जो पॉइंट हमें ज्वाइन करना होता है वो आपको पता होना चाहिए, ये हमें और ये दोनों ज्वाइन करना है, इज डिवाइडेड बाय दिस, और जो डिवाइड कर रहा है ना वो हमें नहीं दे रहा है, और जो डिवाइड कर रहा है वो नहीं दे रहा, तो ये इतना दे रहा है कि ये किस पर है, ये जो है बुक रख देते हैं यहाँ पर, तो ये एक्स एक्सिस पर है। आपको याद होगा कि ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये हमारा y और ये y डैश हो जाता है और ये x और ये x डैश होता है। अगर कोई भी लाइन यहाँ पर हम है या यहाँ पर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ x की कुछ वैल्यू होगी लेकिन y की 0 होगी, ठीक है। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर अगर दे देते किस पर, y एक्सिस पर हो जाएगा, तो x का 0 और y का कुछ वैल्यू होगा और वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम इसे रब कर देते हैं ये। इसके बाद हमें क्या, बस हमें स्टार्टिंग यहाँ से करना, यहाँ से लेट रेशियो डी m1 is to m2 is to k is to 1, ये हमने ले लिया। कितना ले लिया, अब हमारा जो डिवाइडिंग पॉइंट्स ले लेते हैं, डिवाइडिंग पॉइंट x, 0, ठीक है। ज्वाइनिंग पॉइंट हो जाएगा, ज्वाइनिंग पॉइंट्स, तो ए हम ले लेते, कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा और यहाँ पर एंड यहाँ बी हो जाएगा, बी की जगह पर क्या लिख देंगे -4,5। सेक्शनल फार्मूला लगाते हैं, सेक्शनल फार्मूला हमेशा आप जब भी सॉल्यूशन करोगे सेक्शनल फार्मूला लिख दोगे,
तो हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग पॉइंट्स ऑफ कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पर। चलो यहाँ पर देखते हैं, हमने क्या किया यहाँ पर दिया, और तुम्हारे पास कुछ है नहीं। उसके बाद और क्या है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। डिवीजन वाला पॉइंट्स हमें फाइंड करना, फाइंड कर लेंगे यहाँ से। तो ये हमारा ए हो जाएगा, ये 1 -5, ये 5 हो गया, और यहाँ पर हमारा दिया माइनस का 4,5, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कुछ वैल्यू है, और वो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो हमने लिया है डिवाइडिंग पॉइंट जो लिया है वो x, 0 हो गया। ये हो गया इतना। सेक्शनल फॉर्मूला में लगाना है, तो क्या डिवाइडिंग प्रॉब्लम क्या है, डिवाइडिंग कहाँ से दिया, ये ले लिया, और इसका नाम कुछ दे देते हैं, ठीक। तो अब इसका लेंगे क्या, सेक्शनल फॉर्मूला ऑफ सी। अब उसका सी का निकालना है, ठीक है, या डिवाइडिंग जो लेना है वो ले लेते हैं। तो हम सेक्शनल फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर, डिवाइडिंग पॉइंट सी x, 0 इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। इतना है हमारा पॉइंट यहाँ पर है x, 0। और जब भी आपको पता है कि जब x का देगा तो हम y का 0 लेंगे, और y का देगा तो x का 0 लेंगे, और उस कंडीशन में जो 0 होगा उसी का वैल्यू फाइंड कर देंगे, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर m की वैल्यू क्या हो जाएगी, k, x की वैल्यू वहां पर हो जाएगी -4, प्लस m1 की वैल्यू, m2 की वैल्यू हो जाएगी 1, और x1 की वैल्यू हो जाएगी 1, और यहाँ पर k + 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, m1 की वैल्यू k, y2 की वैल्यू हो जाएगी 5 यहाँ पर, प्लस फिर हम क्या लिखे यहाँ पर देखो तो m2 की वैल्यू 1, और ये -5, यहाँ पर k + 1, ये हो गया। अब आपको कंपेयर किससे करना होगा, क्या करोगे इसमें, आपको कंपेयर जहां पर 0 होगा, तो इस पॉइंट से हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो ये हमारा 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5k - 5, और तो कुछ है नहीं ना, और ये हो जाएगा k + 1, और ये से मल्टीप्लाई कर दो इधर, ये आ जाएगा इधर, क्योंकि इक्वल में ना, डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 0, 5k - 5, इधर 5 ला दोगे तो क्या हो जाएगा, तो 5 इक्वल्स टू 5k, यानी कि k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये जैसे है, ठीक। हमें k1 की वैल्यू यानी k की वैल्यू आ गई, और दोनों इस टू में आए। अब क्या ले लो यहाँ वाला, अब कंपेयर कर दो किससे, तो x इक्वल्स टू k माइनस का है ना यहाँ पर, और ये प्लस का 1, ठीक, और k का वैल्यू अभी लिया 1, और इसकी वैल्यू 1 है, 1 + 1, x इक्वल्स टू ये कितना माइनस का यहाँ पर हो जाएगा इंटू 1 + 1, और ये 2, x इक्वल्स टू माइनस का ये हो जाएगा 4 + 1, और ये 2, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, -3/2। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट्स है, जो डिवाइडिंग कोऑर्डिनेट्स है, डिवाइडिंग कोऑर्डिनेट्स में हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर आगे लिख देना यार। तो ये हो जाएगा -3/2, और ये 0, ये हो गया आपका आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।